जैसे जैसे ईद का दिन करीब आता है, क्या आपने कभी सोचा कि मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। ईद का दिन तो खुशी और खुशहाली का दिन होता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी इसी खुशी में इंसान आखिरत से गाफिल हो जाता है। मगर जब कोई शख्स कब्रों की जियारत करता है तो उसे आखिरत की याद ताज़ा हो जाती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की जियारत करे तो ये मुनासिब है, कोई हर्ज नहीं, मगर इसको लाजिम और ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। अगर कोई इस दिन कब्रों की जियारत ना करे तो उसे ताना देना या उसे हकीर समझना भी सही नहीं है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन नशात और सरूर का दिन है, खुशी और मुसर्रत का दिन है जो साल में 2 मरतबा आता है। इसकी पहली खुशी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया और इसमें अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर पूरे महीने सुबह और शाम तक अपने आप को भूखा प्यासा रखा और रातों को याद इलाही में गुजारा। इसी खुशी में रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते ही शव्वाल का पहला दिन तुम्हारे लिए फरहत और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया और इस दिन को ईद उल फित्र कहा जाता है। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फित्र का दिन आता है तो फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमातों, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें अच्छे काम की तौफीक देता है और फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुमसे रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुमसे दीन में रोज़े रखने का हुक्म दिया और तुमने रोज़ा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की इताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते फिर आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनामों और इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया यानी पूछा ये क्या है, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मानाए जाहिलियत में हम इन दिनों खुशी मनाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इनके बजाय तुमको इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए अता फरमाए हैं। एक दिन ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुम्मा की नमाज फ़र्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है और जो शर्तें जुम्मा की नमाज की है वही ईद की नमाज की भी है। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा का पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्किदा है। ईद की नमाज के लिए आज़ान और तकबीर नहीं होती, बल्कि आफताब यानी सूरज निकलने के बाद तमाम मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम उनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर रकात में 3 ज़ायद तकबीरें कही जाए। इन ज़ायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। इस वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग ईद की तैयारी में मसरूफ होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, नए कपड़े खरीद रहे होते हैं, हमारे दिल में ईद की खुशी होती है कि बस जल्द से जल्द ईद का दिन आए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का गम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर आज़ाब नहीं होता और कब्र में उससे सवाल जवाब भी नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार क्यों ना हो।
اگر کسی شخص کا انتقال رمضان میں ہو جائے تو رمضان کی برکت سے اس کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ پورا رمضان اس پر نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے۔ جو گنہگار ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے جہنم کے عذاب اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ قبر میں عذاب بھگت رہا ہوتا ہے اسے بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آتے ہی اس پر عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، جہنم کے جو دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے تھے وہ بند کر دیے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا، کیا عید کے بعد ان کے اوپر پھر سے عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ پیارے دوستوں، کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے بعد عذاب نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً پھر سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی عید کی صبح ہوتی ہے رمضان کے خاتمے کے ساتھ ہی ان کے اوپر عذاب واپس شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں اور رمضان آتے ہی انہیں راحت ملتی ہے، ویسے ہی عید آتے ہی ان کے اوپر دوبارہ عذاب نافذ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مردے عید کے دن روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ اس پر عذاب نافذ نہیں کرتا، بشرطے کہ کوئی اس کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہو، مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیتا ہے، چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رمضان کے بعد پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے اور وہ پھر پورا سال ہی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے، یعنی جانکاری ہوتا ہے، تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی ایصال ثواب کرنی چاہیے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر مسلمان عید الفطر کیوں مناتے ہیں، عید کا کیا اتہاس ہے اور عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عید کیوں منائی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔
रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की रात होती है। चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है। ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ था। मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है। दोस्तों, कुरान पाक के मुताबिक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की बख्शिश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहली ईद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंग बद्र की फतह के बाद मनाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी। उस खुशी में ईद मनाई गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फित्र हमें क्या पैगाम देती है। अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है कि जिस तरह से ईद के दिन एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलो, वैसे ही तुम आम दिनों में भी लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ और ईद के दिन गरीबों की मदद भी करो। दोस्तों, ईद पर एक खास रकम गरीबों और मजदूरों को दी जाती है, जिसे सदकाए फित्र कहा जाता है। मुसलमान इस रकम को ऐसे गरीबों और मजबूरों को देते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। मुसलमानों को इस दिन गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादगी से ईद मनाया करते थे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन सुबह सवेरे फज्र की नमाज के बाद ईदगाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक छोटा सा यतीम बच्चा रोता हुआ देखा। आप उसके पास गए तो बच्चे ने बताया कि आज ईद का दिन है और उसके पास नए कपड़े नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छोटे से बच्चे को अपने घर ले गए और फिर उसके बाद क्या हुआ, दोस्तों, इंशाअल्लाह हम इस टॉपिक को बाद में किसी वीडियो में बताएंगे। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्या ये टॉपिक सुनना चाहते हैं? तो दोस्तों, सही मायने में ईद का मतलब यही होता है कि आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और जरूरतमंदों की खुशियों का भी ख्याल रखें। इंसान दुनियावी लालच से दूर होकर सीधे और सही रास्ते पर चल पड़े। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। आप सभी मोमिन भाइयों से गुजारिश है, आप सभी मोमिन भाई हमारे उर्दू चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें